हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन के पार्ट 4 की। इससे पहले हम 3 इवैल्यूएशन के मेथड की डिस्कशन कर चुके हैं। 3 मेथड हमने देखे थे इवैल्यूएशन करने के, तो आप उस वीडियोस को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम डे नंबर 18 में करने वाले हैं मेथड नंबर 4 ऑफ इवैल्यूएशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसका, इवैल्यूएशन का। तो बड़े ही सरल भाषा में, सिंपल इजी तरीके से आपको समझाता हूं मैं क्या होता है ये। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा है मतलब वो ब्याज वाला, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो किसी भी कंपनी, मान के चलते हैं हम, कोई भी कंपनी है वो अगर किसी से डेट लेती है, कर्जा लेती है, लोन लेती है, अगर बैंक से किसी से अगर कर्जा लेती है तो उस पर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमको ये बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से उस पर्टिकुलर बैंक को या आदमी को इंटरेस्ट पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है साल में, या फिर इंटरेस्ट पे कर पा रही है या ना कर पा रही है। और दूसरी चीज आती है कि कहीं कंपनी इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पा रही है, लॉस में भी जा रही है, तो क्या होगा फिर कंपनी का, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिया मैंने एक कंपनी XYZ कंपनी, ठीक है। एग्जांपल के लिए XYZ कंपनी ली मैंने। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने ले लिया 12.22। अब ये देखना, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है XYZ कंपनी का, 12.22। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैंने देखना बताया था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे देखना है। वो आपकी वीडियो डली हुई है प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में लाइन से सारी वीडियोस भी देखोगे तो भी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमको देखना है इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट कितना पे कर रही है साल में। तो मान के चलते हैं कंपनी साल में इंटरेस्ट पे कर रही है 108 करोड़। अब इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12.22 दिया है, मतलब क्या है इसका। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12.22 दिया है, मतलब कंपनी को जितना भी, कंपनी को साल में जितना भी इंटरेस्ट पे करना है, इस पर्टिकुलर कंपनी को साल में जितना भी ब्याज देना है, उसका कंपनी मतलब कि 12 गुना पैसा कमा रही है। ये है सिंपल सा मतलब। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब सिंपल सा ये है कि कंपनी को अगर साल में किसी को इंटरेस्ट पे करना है, ब्याज देना है, तो कंपनी उसका 12 गुना पैसा कमा रही है। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12.22 है, मतलब ये कंपनी जिसको इसको ब्याज देना है साल में, उसका मतलब कि 12 गुना ज्यादा उससे पैसा कमा रही है। जितना ब्याज देना है, जितना अमाउंट ऑफ ब्याज देना है, उसका 12 गुना ज्यादा पैसा कमा रही है, तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, कंपनी 12 गुना ज्यादा पैसा कमा भी रही है या नहीं कमा रही है, ये पता कैसे पड़ेगा हमको। ये पता पड़ेगा हमको, चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या देखने वाले हैं, दो चीज देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट, के ये कंपनी इंटरेस्ट कितना दे रही है साल में। तो ये साल में दे रही है, मान के चलो 108 करोड़। तो कंपनी साल में 108 करोड़ दे रही है। अगर ये एक्चुअल में होता है कंपनियों में, जो मैंने एग्जांपल उसी तरीके से लिया है, भले ही कंपनी का मैंने कोई नाम नहीं लिखा है, एग्जांपल के लिए XYZ कंपनी ले दिया है, पर कंपनी में रेशियो ऐसे ही दिखाई देंगे। अगर इनकम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऐसा है तो इंटरेस्ट उसी के हिसाब से और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से ही दिया होगा। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल XYZ कंपनी लिया है, एक्चुअल में कंपनीज में यही होता है, ठीक है। तो इस कंपनी में इंटरेस्ट कितना पे कर रही है, 108 करोड़, ठीक है। अब हमको देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब तुम कहोगे कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों देखना है हमको, हम नेट प्रॉफिट नहीं देख सकते। नेट प्रॉफिट हम जब देखते हैं, नेट प्रॉफिट आता है हमारा जब हम टैक्स पे कर देते हैं, इंटरेस्ट पे कर देते हैं, ब्याज डेट का, तब सब कुछ पेमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है। उसमें अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमको लेना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्स देने से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले। तो इंटरेस्ट देने से पहले कंपनी कमा रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1450 करोड़, ठीक है। तो 1450 करोड़ है। इंटरेस्ट 108 करोड़ साल में कंपनी किसी को इंटरेस्ट पे कर रही है, टोटल साल में कितना, 108 करोड़।
तो अपन को चेक करना पड़ेगा 108 करोड़ दे रही है, ठीक है, और हमने देखा था 12 गुना, तो 108 का 12 गुना कर दो, ये हो गया तुम्हारा 6921 मतलब कि 100 ये इतना करोड़, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ में आया, मतलब 1296 करोड़ रुपए कंपनी साल में कमा रही है, मतलब ये बात सच लिखी है। अगर उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी कंपनी का 12.22 है, मतलब तो उसका इंटरेस्ट वो साल में पे कर रही है 108 करोड़, तो मतलब वो 12 गुना ज्यादा पैसा कमा रही होगी तभी तो इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इंटरेस्ट का 12 गुना कमा रही है, तो 12 गुना से कितना हो गया 1296 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग अप्रोक्सीमेट इतना ही लिखा है 1450 करोड़। तो ये तो मैंने पॉइंट वाला लिया नहीं है, सिर्फ 12 ले लिया था, तो ये अप्रोक्सीमेट इतना ही आ गया, ठीक है। तो मतलब कंपनी एक्चुअल में 12 गुना ज्यादा पैसा कमा रही है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। इससे देख ले वो पता पड़ेगी, सच पता पड़ेगा कि हाँ 12 गुना ज्यादा पैसा कमा रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से तो समझ में आ रहा है, आईसीआर से समझ में आ रहा है, पर चेक भी तो कर ले हम, तो इससे ये बात सच हो गई कि हाँ कंपनी इतना पैसा कमाती है। अब हम इसके बारे में दो बात समझिए, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, अब हम एक चीज यहां से निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी भी XYZ कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, 4 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। कोई भी कंपनी हो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। ये एक जनरली पॉइंट है कि 4 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, कम से कम जितना उसको इंटरेस्ट पे करना है उसका 4 गुना ज्यादा तो कमा रही होगी साल में, इतना तो होना ही चाहिए, और फिर जितना ज्यादा उतना अच्छा है। अब जैसे ये कंपनी है, इसको अगर इंटरेस्ट पे करना है 108 करोड़, तो ये उसका 12 गुना ज्यादा पैसा कमा रही है। वैसे ही किसी भी कंपनी में 4 से तो ज्यादा होना ही चाहिए, 4 गुना तो पैसा कमाए जितना इंटरेस्ट पे करना है, वरना कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी, प्रॉफिट कैसे कमाएगी, फिर सर्वाइव भी मुश्किल हो जाएगी, प्रॉफिट तो दूर की बात है फिर अगर नहीं कमा पाएगी तो इससे पता चलता है हमको कि हाँ ये एक जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसको मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर कहीं पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं लिखा है तो ऐड कैसे करना है, और हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये दोनों चीज देखनी है, इंटरेस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो चलिए चलते हैं, चलिए हम सर्च करते हैं ticker.finology.in, इस पर स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के लिए लेते हैं हम टाटा कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये देखो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं दिख रहा, मिल रहा है, रेशियो दिखने को नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पर हम अपना रेशियो खुद ऐड करेंगे। तो ये ऊपर वाला लिखा है जो ऐड योर रेशियो, इस पर क्लिक करेंगे और डालेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड, लो ऐड हो गया। तो देखने लग गया अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 44 का। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं दिख रहा होगा तो हम ऐड कर लेंगे अपना रेशियो खुद का। तो ऐसे सबसे पहले ऊपर वाले पे हम क्लिक करके और रेशियो का नाम लिख कर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमने ऐसे ऐड कर लिया। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है इसका, 44 है, मतलब कंपनी को जितना इंटरेस्ट पे करना है उसका कंपनी 44 गुना ज़्यादा पैसा कमा रही है। जितना भी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है उसका कंपनी 44 गुना ज़्यादा पैसा कमा रही है, ठीक है। तो अब कमा रही है, ठीक है, मान लिया मैंने। फिर दूसरी बात क्या बताई थी, अपन को कैसे पता चलेगा, तो हम चेक कर लेंगे एक बार। कैसे चेक कर लेंगे, नीचे जाएंगे हम, नीचे जाके हमको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसमें अब एक साल में पता पड़ रहा है कि कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे किया है पर ईयर। तो हम लेटेस्ट देख लेते हैं, ये लिखा है 5th लाइन में इंटरेस्ट दिस, तो इसको हम देखते हैं इंटरेस्ट को, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम लेटेस्ट वाला ले लेते हैं, इंटरेस्ट ये 29 है, ये दिखाई दे रहा है आपको 29। तो हम ये 29 इंटरेस्ट है अपने पास, इस कंपनी ने मतलब कि 29 करोड़ का इंटरेस्ट 2023 में पे किया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का 44 गुना पैसा कमा रही है, तो चेक भी कर लेते हैं। तो 29 का 44,
तो ये देखो 29, उसका क्या है 29 करोड़ साल का कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है, उसका 44 गुना कमा रही है। तो चेक करने के लिए 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया अपने पास 1276 करोड़। मैंने पॉइंट के बाद के फिगर नहीं लिए हैं, सिर्फ पॉइंट से पहले के लिए हैं। तो हमने क्या आ गया 1276 करोड़ कंपनी ने इंटरेस्ट, तो सॉरी 29 करोड़ जो इंटरेस्ट पे किया था उसका कंपनी 44 गुना ज़्यादा पैसा कमा रही थी। तो कितना कमा लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1276 के समथिंग होना चाहिए, 1276 करोड़ के। तो अब देख लेते हैं ऐसा ही है क्या। तो मैंने बताया था दूसरी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या देखेंगे हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये लिखा है थर्ड नंबर पर ये लिखा है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसको देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सच में इतना ही है क्या, तो हाँ देखो लगभग है 1322 करोड़ का। तो हाँ मतलब कंपनी को 29 करोड़ कंपनी ने अगर साल में इंटरेस्ट पे किया है तो उसका 44 गुना ज़्यादा पैसा कमा रही है कंपनी। तो वो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाई देगा 1322 करोड़। 1322 करोड़ क्यों है, ये थोड़ा सा फिगर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 29 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पर भी 44 पॉइंट समथिंग है इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमने तो अप्रॉक्सीमेट लिया ना पहली वाली वैल्यूज़। तो मतलब हाँ अगर कंपनी बता रही है कि मैं 44 गुना ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ जितना इंटरेस्ट पे कर रही हूँ उसका, तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाई देगा कि हाँ ये उतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। तो मतलब कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रही है हमको 44 गुना ज़्यादा पैसा कमा रही है। तो इस तरीके से हमको देखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये सिर्फ टाटा कंज्यूमर का मैंने एग्जाम्पल लिया था, आप अपनी एनालिसिस खुद कीजिए। मैंने तो सिर्फ आपको देखना बता दिया है, तो इसको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं समझना। सो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर, इसको जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा है। हम ज्यादा इन्वेस्टिंग के बारे में सीखेंगे तभी तो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने वैल्यूएशन का ये पार्ट नंबर 4 स्टडी करा हमने, मेथड नंबर 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसका लास्ट मेथड है वैल्यूएशन का 5वां, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।